हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक वकील साहब ने क्या कह दिया संभल की मस्जिद को लेकर और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर, वो कैसे बन गए मुस्लिम के मसीहा। दोस्तों वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, स्टार्ट करते हैं, वीडियो अंत तक देखें। किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर, और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा। अब ये विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू, या तेरे जैसे जितने भी हैं कि कानून से बड़े हैं, वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा। हर कोई आके खड़ा हो जाता। और आज सरकार है ना, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर ऐसे जितने भी हैं, ये किस बिल में घुस जाएंगे नहीं पता भी नहीं लगेगी। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने का ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता दे रहे कानून क्या है। ये जो हुआ है, 5 बच्चे मारे गए, इतने लोगों की चोट लगी है, और संभल मामले में जिस तरह की चीजें आ रही हैं, जो न्यूज लॉन्ड्री ने जो पूरी रिपोर्टिंग की है, वहां का जो साथी है अवधेश कुमार, उसने जो रिपोर्टिंग की, आपकी रिपोर्टिंग देखिए आप, वो ये कह रहे हैं कि जब भीड़ इस गली से भागी तो पीछे पीछे बहुत सारी पुलिस भागी। अब भीड़ तो निकल गई, लेकिन पुलिस वाले जो हैं उन घरों में जाके उनके दरवाजे तोड़ के, उनकी खिड़कियां तोड़ के, उनमें रखा हुआ सामान, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या कुछ भी हो, उनको तोड़कर और वहां ढूंढ रही है। किसी को आप किसी के घर में घुस रहे तो आप कम से कम खिड़की दरवाजा खटखटाएंगे तो सही, भाई कोई है। और यही नहीं, आप देखिए एक महिला जो कह रही है, महिला कह रही है कि मेरी बेटी को खींच कर ले गए। पूछा कहां है, चंदौसी थाने में रखा हुआ है। बेटी को खींच के ले गए। अरे उसका क्या कसूर था, घर में से उस बेटी को ले गए। शर्म लिहाज नहीं है पुलिस वालों को बिल्कुल भी। शासन प्रशासन की बिल्कुल आत्मा मर चुकी है, मन मस्तिष्क बिल्कुल उसमें कूड़ा भरा हुआ है। एक बेटी को ले गए और वो कह रही कि उस औरत को भी ले जा रहे थे, लेकिन उसका बच्चा छोटा था तो उसको छोड़ के कभी इसे रहने दो, इसका बच्चा छोटा है। मतलब इस कदर बेशर्मी, उनका क्या कसूर है, ये पुलिस वाले कह रहे हैं। और जो एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, वो कह रहा कि हमें ये कहा कि तुम्हें बचने का यही है। पुलिस वाले ये क्या कहेंगे, उनको धमकी देके कि तुम्हारे बचने का यही है कि 10-10 लोगों के नाम बताओ और कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से होगी, तुम्हारी तरफ से कंप्लेंट होगी, यानी फर्जी कंप्लेंट करा रहे हो। और जब एसएसपी से वो पूछ रहा तो एसएसपी कह रहा कि 7 एफआईआर हुई है। अरे घटना एक है तो 7 एफआईआर कैसे होंगी भाई। और उसमें ये मजेदार बात बता रहा कि 4 एफआईआर जो है वो लोगों की तरफ से हैं और 3 एफआईआर पुलिस की तरफ से हैं। और एक और आपने देखा होगा उसी वीडियो में एक बात है कि जो जिस शाही मस्जिद पर झगड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली वहां नहीं मारी गई, एक लड़के को दूसरी जगह मारी गई। कैसे मारी गई दूसरी जगह, झगड़ा तो वहां हो रहा था। क्या ये सारे सवाल नहीं है, क्या ये गंभीर सवाल नहीं है। लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं, और पुलिस वालों को भी चोट लगी। ये घटना जिसके लिए कलेक्टर, एसएसपी, ये सारे लोग जो, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो अदालत जिसने आदेश किया सर्वे का। लेकिन कोर्ट में से कहा जा रहा है कि जो एएसआई है, एएसआई के अनुसार तो उस जामा मस्जिद में एएसआई के अंदर आता है तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है भाई। नहीं, अब तो आप जो चाहे तर्क दे दो आप, भाई तर्क आपके हैं क्या। बाकी जो लोग हैं उन्होंने जाके देखा है कि तुम जो कह रहे हो ये तो डिटेल जांच का विषय है, चर्चा का विषय है। दिखा भाई तेरे पास क्या सबूत है, वो तो नहीं है ना। और जब आप हो भी रही है, माना आप सर्वे कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं, आप कैसे सारी चीज कर सकते हैं, और कैसे सर्वे टीम के साथ में वो भीड़ जा सकती है जो जय श्री राम के नारे लगा रही है। कोई नियम कायदा कानून तो होगा। अगर कहीं किसी को भेजा जा रहा है सर्वे के लिए, एएसआई की टीम जा रही है, तो वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जा सकते हैं। चलो अगर हो गया, हालांकि ये कानून बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर रहा है, ये कानून गैर कानूनी काम हो रहा। पर उनके साथ में भीड़ के जाने का क्या मतलब है, कैसे जा रही है भीड़। ये सोची समझी साजिश के तहत है। और महाराष्ट्र के हर जिले में लोग सड़क पर निकल रहे हैं। उस गांव में जिस गांव ने वोट दी, पूरा का पूरा गांव, कि हमें एक वोट में नहीं, वो गांव निकल के सड़क पर आ। इसलिए ये जो मामला बढ़ रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नंगा हो चुका है और हो जाएगा जो भी है बच्चा को। इसलिए ये सारे मसले लगातार किए जा रहे हैं, इसलिए बदायूं को उठाया जा रहा है। इसलिए तो जिस तरीके से आप लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मेंशन कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इसका मेंशन भी नहीं किया जब वो सुनवाई कर रहे थे संभल शाही मस्जिद के दौरान। वो तक टिप्पणी देखने को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, हो सकता है उन्होंने देखा नहीं देखा, मैं नहीं कह सकता, मुझे इसकी पता नहीं है। लेकिन वो टिप्पणी करें ना करें, ये मान लेते हैं कि उनको ज्ञान होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज है, उन्हें इसका ज्ञान होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मान लेते हैं। और अगर नहीं भी मानते तो वाकई पढ़ना चाहिए। और ये जो मामला उन्होंने वहां भेजा है, मेरे से ये सवाल पूछा वॉइस ऑफ अमेरिका वालों ने कि साहब ये जो वहां भेजा है कोर्ट ने, हाई कोर्ट के लिए, इसके विषय में मैं ये मानता हूं कि जब आप स्टे कर रहे हैं तो आप ही फाइनली डिसाइड कीजिए ना इसको। आपको क्या दिक्कत है, उस पिटीशन को जो पढ़ी है डिसमिस कीजिए। इस एक्ट का, ये एक्ट कह रहा है ना सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से तो नहीं कुछ कहना ना, ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट को कानून लागू करवाना। तो ये कानून जब कह रहा है, इस कानून का हवाला देते हुए आप तुरंत
वो जो पिटीशन पड़ी है उसको खारिज क्यों नहीं करते? वो सारी प्रोसीडिंग्स खारिज क्यों नहीं करते आप उसको? तो आप क्यों भेज रहे हैं उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट? उसकी जरूरत नहीं थी। सवाल ये है कि जो पिटिशनर है इसमें हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन है, ये बाप बेटे हैं, करीब 120 के। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो पूरी देखी होगी आपने, आप समझ भी रहे होंगे। और अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो वहाँ की ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके फुल वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।